I couldn't come, stammered स्वामीनाथन। अब जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हेडमास्टर बोलते हैं तो स्वामीनाथन हकलाते हुए बोलता है मैं नहीं आ सका। Is that so? asked the headmaster and turning to a boy said, Bring the peon. फिर हेडमास्टर कहते हैं कि अच्छा ऐसा था, और ऐसा बोलते हुए एक लड़के की तरफ मुंह करके बोलते हैं कि जाओ और चपरासी को बुलाकर लाओ। Swaminathan thought, what? Is he going to ask the peon to thrash me? If he does any such thing, I will bite everybody dead. तो स्वामीनाथन सोचता है कि अच्छा क्या ये पियून से धक्का देके मुझे बाहर निकलवाएंगे। और ऐसा सोचता है स्वामीनाथन कि अगर ऐसा इनने कोई भी काम किया, मेरे को धक्का देके पियून से चपरासी से बाहर निकालने की कोशिश की, तो मैं यहाँ पे जितने लोग हैं सबको काट के खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। The peon came. The headmaster said to him, Now say what you know about this rascal on the desk. तभी पियून आता है, चपरासी आता है, और हेडमास्टर उससे कहते हैं कि अच्छा चलो बताओ, ये जो बदतमीज लड़का, रास्कल गाली होती है, ये खड़ा है जो डेस्क के ऊपर, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? The peon eyed Swaminathan with a sinister look, grunted and demanded, Didn't I see you break the panes? तो जो चपरासी रहता है वो स्वामीनाथन की तरफ देखता है और ऐसे देखता है जैसे स्वामीनाथन कोई बहुत बड़ा अपराधी होगा, और गुस्से में उसको देख के फिर बोलता है कि बताओ कि क्या तुमने ये कांच जो है खिड़की के, क्या उन कांच को नहीं तोड़ा है? ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम, एडेड द हेडमास्टर विथ जेस्ट। तो हेडमास्टर बोलता है हाँ, वो वाले कांच जो मेरे कमरे के वेंटिलेटर में थे। Here there was no chance of escape. अब स्वामीनाथन के पास बचने का कोई मौका नहीं था। स्वामीनाथन kept staring foolishly till he received another whack on the back. अब स्वामीनाथन बेवकूफों की तरह देखता रहता है, तब तक उसको फिर एक छड़ी पड़ती है। The headmaster demanded that the young brigand had to say about it. अभी भी हेडमास्टर इसी बात पे तुले हुए हैं कि ये जो यंग ब्रिगेंड है, ये जो लड़का है, ये जवाब दे कि स्कूल क्यों नहीं आया था, या इसने कांच नहीं तोड़े हैं क्या? द ब्रिगेंड हैड नथिंग टू से, और उस लड़के को कुछ भी नहीं कहना था। इट वॉज अ फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन्स, और ये बात सच थी कि उसने कांच तोड़े थे। दे हैड सीन इट, और कांच तोड़ते हुए उन लोगों ने उसको देखा भी था। देयर वॉज नथिंग मोर टू इट, और अब इसमें कहने के लिए कोई बात नहीं बची थी। He had unconsciously become defiant and did not care to deny the charge. और इस तरह से वो फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात चली, उसने ध्यान भी नहीं दिया, और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे थे कांच तोड़ने के, उसके लिए उसने मना करने की कोशिश भी नहीं की। इतना डांट मार खाने के बाद में उसको लगा कि बोल ले तो जो भी बोल रहे हैं। When another whack came on his back, he ejaculated, "Don't beat me, sir, it pains." और फिर से एक छड़ी पड़ती है उसको, तब फिर उसको बहुत गुस्सा आने लगता है स्वामीनाथन को। फिर वो बोलता है कि सर मत मारिए मुझे, दर्द होता है। This was an invitation to the headmaster to bring down the cane 4 times again. और ऐसा बोलते ही हेडमास्टर फिर से 4 बार उसको छड़ी से मारते हैं, और ज्यादा गुस्से में। He said, "Keep standing here on this desk, staring like an idiot till I announce your dismissal." तो हेडमास्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम यहीं डेस्क पर खड़े रहो, और डेस्क पर खड़े होके मुझे ऐसे ही घूरते रहो जब तक मैं तुम्हारा डिसमिसल तैयार करता हूँ, तुमको स्कूल से निकालने का प्रक्रिया पूरा करता हूँ, स्कूल से निकालने का काम करता हूँ। एवरी पोर इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न्ट विद द टच ऑफ द केन। अब स्वामीनाथन को इतना मार पड़ चुकी थी कि सारे शरीर में उसके दर्द हो रहा था केन की पिटाई से, छड़ी की पिटाई से। ही हैड अ फ्लड ऑफ करेज, द करेज दैट कम्स ऑफ डेस्परेशन। और उसको फिर एकदम से अचानक से अंदर से हिम्मत आई। 8-9 साल का बच्चा है, उसको एकदम से हिम्मत आई और कुछ डेस्परेट हो गया कुछ काम करने के लिए। क्या करने के लिए? ही restrained the tears that were threatening to rush out. उसके जो आंसू बाहर आ रहे थे, उन आंसुओं को उसने रोका। एंड jumped down, नीचे कूदा टेबल से, टेबल के ऊपर खड़ा था उससे नीचे कूदा। एंड grasping his books, अपनी किताबों को पकड़ा। rushed out muttering, I don't care for your dirty school. और ये बोलते हुए क्लास के बाहर निकल गया कि मैं आपके इस गंदे स्कूल के लिए कोई केयर नहीं करता, मेरे को नहीं पढ़ना ऐसे स्कूल में। ऐसा बोल के स्वामीनाथन निकल गया।
तो ये उस समय की कहानी, अंग्रेजों के ज़माने की, जब अंग्रेजों का विरोध चल रहा था और अंग्रेज स्कूल चला रहे थे, स्कूल जाने से रोका जाता था और टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। कोर्स में कहानी डालने का तात्पर्य ये है, कहानी में से ये इतना एक्सट्रैक्ट निकाल के डाला है कि टीचर जो है बच्चों से अगर हार्श बिहेवियर कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, तो वो ना करें और टीचर को भी इससे कुछ सीखने के लिए मिले। आर के नारायण ने लिखी है, काफ़ी फेमस ऑथर है आर के नारायण। इनकी अच्छी अच्छी बुक्स फेमस हुई हैं और गाइड एक लिखी थी ने जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी है। काफ़ी बड़े राइटर है, उनकी लिखी हुई ये नॉवेल है और स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, और ये उसमें से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट था, जिससे देखें कि पुराने ज़माने में किस तरह के स्कूल थे और टीचरों को सीखने का मौका मिले, टीचर्स को, कि बच्चों को मार पिटाई नहीं करना चाहिए।